MSCT 3 ईयर LLB का रिजल्ट अनाउंस किया जा चुका है और आप सभी बराबर मैसेजेस कर रहे थे सर, कमेंट कर रहे थे कि सर अब मेरा इतना परसेंटाइल बन रहा है, मुझे क्या GLC मिल जाएगा, मुझे ILS मिल जाएगा या फिर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आप सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो मैं लेके आ गया हूं। यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 20 कॉलेजेस की, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे साथ ही साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो कैप राउंड है वो कब से स्टार्ट होगा, और यहाँ हम ये भी बात करने वाले हैं कि वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी टॉप कॉलेजेस की, या फिर बाकी के जो कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के अंदर जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए, चाहे वो आप OMS कैंडिडेट हो, EWS हो, ओपन कैटेगरी से हो या फिर OBC कैटेगरी से हो, सभी हम यहाँ पर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ अड्डा 7 पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स से। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप जाएंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ अगर बात करूँ 2024, 2024, 25, 26 हम तीनों साल की बात करेंगे। 24 में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 11 जनवरी को, 25 में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया 27 दिसंबर को, और इस बार नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 8 जनवरी को। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आप देखेंगे कि मार्च में पेपर करा लिया गया था, फिर मई में कराया गया और यहां अप्रैल में कराया गया। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट डेट, रिजल्ट 3 मई को रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, यहां पर 20 जून को रिजल्ट अनाउंस किया था, यहां 27 मई को रिजल्ट अनाउंस किया गया। अब अगर आप देखेंगे तो 3 मई को रिजल्ट अनाउंस होने के बावजूद भी यहां पर इन्होंने 27 जून से कैप राउंड स्टार्ट किया था, काउंसलिंग प्रोसेस एक्चुअल में 20 जून को रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में यहां पर इन्होंने 30 जून से काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी, कैप राउंड स्टार्ट कर दिया था। अब आपका रिजल्ट 27 मई को अनाउंस हुआ है। डेफिनेटली मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा कि जो आपका 3rd एंड 4th वीक होगा, 3rd वीक ऑफ जून, 3rd एंड 4th वीक ऑफ जून, ठीक है, तो ये जो जून के जो लास्ट वीक होगा मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 20 जून के बाद में ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 20 जून के बाद में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये तो कैप राउंड स्टार्ट होने की बात कर ली हमने कि लगभग 20 जून तक जो है वो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। इसके बाद में अब हम आगे की तरफ चलते हैं जहां पर हम बात करेंगे टॉप कॉलेजेस की। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ में टॉप 20 कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा कि वो टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उसका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल जो है वो कितना रह सकता है, और यहाँ पर जितना भी परसेंटाइल मैं आपको बताऊंगा उसमें से आप 0.5 परसेंटाइल प्लस माइनस कर लीजिएगा। जो भी मैं आपको बताऊंगा उसी के बीच में आपको कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं, टेलीग्राम चैनल है मेरा जीके बाई रोहित गुरु के नाम से, जीके बाई रोहित गुरु। अब देखिए यहाँ पर केवल मैं 20 कॉलेजेस की बात करूंगा। हालांकि 135 कॉलेजेस की लिस्ट जो है एक मैंने PDF बनाई हुई है, वो PDF आपको कहां से मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, और मेरा टेलीग्राम चैनल जीके बाई रोहित गुरु है। तो फटाफट से जाकर आप वो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए स्पीड में, ठीक है, और वहीं से आपको ये PDF मिल जाएगी। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे GLC की। GLC की बात करें, GLC मुंबई की बात करें, इस बार की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड है कि इस बार की कट ऑफ जो है वो लगभग ये जाएगी जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 99.49 परसेंटाइल। अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर लेंगे, 0.10 जो है ऊपर नीचे करेंगे, इतना ही आपका जो है इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। ये मैं ओपन की बात कर रहा हूं। ओपन के बाद में अगर OMS में चले जाएंगे तो OMS में आपको ये देखने को मिलेगा 99.49 परसेंटाइल, सेम परसेंटाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप SC से हैं तो आपके इतने परसेंटाइल होने चाहिए, ST से हैं तो इतना, OBC से हैं तो इतना, और EWS कैटेगरी से हैं तो इतना, SEBC कैटेगरी से हैं जो आपके एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, तो वो आपको यहाँ पर जो है इतना परसेंटाइल होना चाहिए। ये तो मैंने परसेंटाइल की बात करी GLC की। ILS के लिए बात करें, ILS का परसेंटाइल 99.10 परसेंटाइल है।
ऐसे ही आपका SC ST OBC EWS SCBC OMS कैटेगरी से, ये मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। GLC और ILS के बाद में फिर आ जाता है KC लॉ कॉलेज। KC लॉ कॉलेज में आपका इतना परसेंटाइल अगर आपका है तो आपको KC लॉ कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम यशवंतराव चावन लॉ कॉलेज की बात करें, पुणे में है, इसमें 98.32 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, आपको चांसेस है कि आपको यहाँ पर ये वाला कॉलेज मिल जाएगा। बाकी का कट ऑफ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, OMS कैंडिडेट हैं तो आपका 92 परसेंटाइल होना चाहिए। मतलब अगर आपका 92 परसेंटाइल तक आता है, 95 प्लस परसेंटाइल है, तो यहाँ पर चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली कि आपको जो है टॉप 10 कॉलेजेस मिल जाएंगे। इसके बाद में एक अच्छा कॉलेज नवजीवन लॉ कॉलेज भी है नासिक का। अगर नासिक आप जाना चाहते हैं तो नासिक में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे इस कट ऑफ पर। बाकी का अगर हम फिरोदिया लॉ कॉलेज की बात करें, फिरोदिया लॉ कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन है, इसके लिए आपको इतना स्कोर चाहिए जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें सिद्धार्थ लॉ कॉलेज की, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज मुंबई, तो ये जो लॉ कॉलेज है इसकी कट ऑफ जो है वो 97.22 परसेंटाइल रहती है। ये परसेंटाइल में है पूरा का पूरा आपका डेटा जो आप देख रहे हो। ये टॉप 7 कॉलेजेस हो गए। इसके बाद में आपका शंकरराव चावन लॉ कॉलेज है पुणे का, 95.96 परसेंटाइल है। आडवाणी लॉ कॉलेज है मुंबई में, ठीक है, इसका परसेंटाइल, ये सभी परसेंटाइल आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। मॉडर्न लॉ कॉलेज पुणे, न्यू लॉ कॉलेज जो आपका मतुंगा वेस्ट में है, ठीक है, यहाँ पर ये अगर OMS कैंडिडेट्स हैं तो आपका स्कोर इतना होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें गोविंदराव वांजरी कॉलेज ऑफ लॉ, ये नागपुर में है, 96.95 परसेंटाइल के साथ में आपका यहाँ पर 90.31 परसेंटाइल होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जितेंद्र चौहान लॉ कॉलेज मुंबई में है, और एडवोकेट बाला साहब आप्तेक लॉ कॉलेज रिजवी की बात करें तो रिजवी का कट ऑफ 95 परसेंटाइल रहता है। लगभग वही इस बार भी जाने का चांसेस है। लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पर ही और इस बार के रिजल्ट के बेसिस पर ये मैंने यहाँ पर एनालाइज किया है और इसको बनाया है। आगे अगर हम बात करें तो श्री शिवाजी मराठा सोसाइटी लॉ कॉलेज है, शिवाजी लॉ कॉलेज है, ठीक है, अभिनव एजुकेशन सोसाइटी लॉ कॉलेज है, DY पाटिल है, सिंघड़ लॉ कॉलेज है। तो DY पाटिल एक अच्छा ऑप्शन है जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए रहता है। तो यहाँ पर आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ इसका क्या जाता है और कितना रहता है। वहीं अगर इन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी के और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसका मैंने पूरा PDF बनाया हुआ है, वो मेरा आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अगर आपका बहुत लो स्कोर है या फिर अगर आप 2027 के लिए किसी भी बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमारे ये लॉ महापैक विद प्रिंटेड बुक्स और विदाउट प्रिंटेड बुक्स, इनको आप एनरोल कर सकते हैं। इनमें एनरोल करने के लिए डोंट फॉरगेट टू यूज कोड ROHIT80 फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। यहाँ पर फ्री मेंटोरशिप और गाइडेंस के लिए आपको क्या करना होगा, ये मेरा ईमेल ID है kumar.rohit@247.com। यहाँ पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा, आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊँगा। ये इस बार के रिजल्ट जो है हमने शानदार दिए हैं, हमेशा रिजल्ट हमारे शानदार रहे हैं, तो हम मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपको मेल करना है। बाकी का आपको अगर इस पूरे एनालिसिस का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।